नमस्कार, मैं कृतिका और पेश आज के प्रमुख खबर से। 24 मार्च की रात्रि लगभग 9 बजे सीधीसर बाईपास फल सब्जी मंडी के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 साइकिल सवार युवकों की जान चली गई। बताया गया कि तीनों युवक अपना कामकाज करके साइकिल से वापस अपने घर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम कोठार वापस जा रहे थे। इसी दौरान बाईपास फल सब्जी मंडी के पास राजू एसोसिएट्स लिखे हाईवा वाहन ने तीनों युवकों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में वाल्मीकि पाल पिता गया प्रसाद पाल उम्र 26 वर्ष निवासी कोठार, वसंत लाल पिता गया दीन पाल 26 वर्ष ग्राम कोठार और अशोक कुमार पाल पिता बाबा पाल उम्र 27 वर्ष की दुखद मौत हुई है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों में दुर्घटना में मृत तीनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम 25 मार्च की सुबह किया जाना था, लेकिन सुबह से ही मृतक के परिजन, परिचित और आमजनों की आक्रोशित भारी भीड़ पीएम घर के सामने जमा हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और प्रशासन की तरफ से नियमानुसार सभी मदद दिलाने की पहल शुरू कर दी। पहले तो लोग उनकी बातों को सुनते रहे, लेकिन अचानक माहौल बदला और मृतक के परिजन और परिचित विधायक की बातों को अनसुना करके वहां हंगामा करने लगे और रोड बंद करके कलेक्टर को बुलाने की मांग करने लगे। लोगों की मांग को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कलेक्टर को सूचना दी, जिसके बाद जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने मौके पर पहुंचकर विधायक के साथ मृतक के पीड़ित परिजन की बातें सुनी और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी मृतकों के परिजनों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5-5 हजार की नगद आर्थिक सहायता राशि दी। कोई नहीं देगा गाड़ी आपके साथ पूरे डॉक्टर हैं यहाँ पर जो पूरा आपका जो है पोस्टमार्टम तत्काल करवाएंगे और उसके बाद जो भी आर्थिक सहायता आप लोगों को पात्र मिल सकती है वो अधिक से अधिक आपकी मदद कराएंगे। आप लोग बिल्कुल, अब ये तो दुखद घटना है और अपने परिवार के लोगों को फोटो ले लेना अभी के लिए जस्ट लड़का बच्चन को पूरा जिंदगी भर खाना चाहिए। हाँ, वो भी उनको पात्रता अनुसार उनको आधार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कार्रवाई भी कराएंगे, पूरा आधार चाहिए और लड़के कैसे जिए। अब इतने बच्चे हैं, कौन जियाएगा, कौन खवाएगा। कलेक्टर के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन का आक्रोश ठंडा हुआ और उन्होंने हंगामा बंद कर दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृतकों का पीएम करके शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया। सीधी जिले हुई इस भीषण सड़क हादसे में गई 3 लोगों की जान को बेहद दुखद घटना बताते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके सीधी जिले में हुई 3 मौतों पर अपना शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सीधी जिले में हुए दर्दनाक हादसे में 3 अनमोल जिंदगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति व शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। सीधी शहर में विगत कुछ दिनों में इसी तरह की दुर्घटनाओं में बाईपास रोड में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिस पर लगाम नहीं लग रहा है। जिले की यातायात पुलिस को कोई ठोस रणनीति के साथ सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं में कमी आए और लोगों की जान इस बेरहमी से कारण न जाए। प्रदेश भाजपा नेतृत्व द्वारा निर्देशित जिले में सीधी विधायक निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रतिनिधि के नाते शिवराज सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी पारी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सीधी विधानसभा के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने भाजपा नेता शक्तिवेंद्र प्रसाद तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे एवं मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज सरकार गरीब, किसान, महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और विदेश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार गरीबों के लिए कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ सीधी जिले का विकास, सड़क, बिजली, कृषि आधारित मूलभूत ढांचे, विद्यालय एवं अन्य प्रकार की योजनाएं तीनों विधानसभाओं सीधी, चुरहट, धौनी में लगातार संचालित है।
सीहोर विधायक ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के जन कल्याणकारी सोच एवं दिशा के कारण सीहोर विधानसभा में भी हमारी सरकार अच्छे कार्य करने में जुटी हुई है। अकेली सीधी विधानसभा में 3 अरब से ज्यादा के विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित हैं। आगे सीधी विधायक से शुक्र ने कहा कि विगत दिनों शिवराज सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का काल से उबरते हुए मध्य प्रदेश की जनता पर किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही किसी टैक्स को बढ़ाया गया। प्रस्तुत बजट जनता का बजट जनता द्वारा जनता के कल्याण के लिए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट में प्रदेश के साथ सीधी जिले का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पत्रकार वार्ता के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए पारित बजट और उससे होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त करने के बाद सीधी विधायक से जनता की सबसे बड़ी समस्या उठाई और कहा कि शिवराज सरकार के बजट में मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर लगाए जा रहे प्रत्यक्ष करों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जनता को राहत कैसे मिलेगी? इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश को पूर्व में मिलने वाली 100 में 100 यूनिट बिजली और नगर पालिका में फायर ब्रिगेड की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिस पर विधायक ने कहा कि नगर पालिका की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सम्मानीय विधायक जी, आपने मध्य प्रदेश सरकार के बजट के बारे में विस्तार से हम लोगों को जानकारी दी। कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता को बहुत सी राहत दी है, लेकिन जो जनता के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से कर लग रहे हैं, डीजल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, रसोई गैस के माध्यम से, जनता को उससे कैसे राहत मिलेगी? मध्य प्रदेश की सरकार ने इसमें कोई प्रावधान नहीं किया है। जनता को राहत मिल रही है, जनता को राहत मिलेगी। आप सज्ञान और सचेष्ट पत्रकार हैं, विश्व की घटनाओं से आप सब परिचित हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में पूर्व में जनता को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलती थी। वर्तमान समय में जो मिडिल क्लास का है तबका, उसको ये बिजली की छूट नहीं मिल रही, जबकि अन्य कई राज्यों में सरकारें 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही हैं। क्या ये मध्य प्रदेश की जनता को ये राहत मिलेगी? मैंने अभी बजट में आपको बताया कि हम बिजली में इतनी छूट देने जा रहे हैं और कोविड काल का पूरा बिजली का बिल माफ़ कर दिया, जितना सरचार्ज था सब माफ़ कर दिया। जो मिलता है उसके लिए जज दीजिए और सरकार की सराहना कीजिए। विगत 2 वर्षों से कोविड काल के दौरान कन्या विवाह नहीं हुए हैं, सरकार ने इस बारे में कोई प्रावधान किया है? इसमें भी अभी हमको जानकारी नहीं मिले, क्या कहेंगे? कन्या विवाह का हमारी ओर से जो प्रावधान था वो है ही। यहाँ तक कि कांग्रेस के टाइम में ठपोर संघ की घोषणा कर दिया था कि हम 51,000 देंगे, हम उनका भी भुगतान कर रहे हैं। अभी एक सोन नदी पे पुल था जिस पे फॉरेस्ट की कुछ आपत्तियां थी, उसके बारे में क्या इसमें निकल के आ रहा है? मैं आपको खुशखबरी बता दूं कि अमरपुर खड़बड़ा घाट जो फॉरेस्ट की सोन घड़ियाल अभयारण्य के आपत्तियों के कारण वहाँ जब पुल रुका हुआ था, उसमें आज दिल्ली में मीटिंग हो गई और वह क्लियर हो गया है। और पूरी जनता को बधाई, आप सबको बधाई, और मैं अपने ही हाथ से अपने को बधाई दे रहा हूँ कि आप देंगे। सम्मानीय नगर पालिका को आपने जब तक देखा बहुत अच्छे से देखा। वर्तमान समय में नगर पालिका में फायर ब्रिगेड की कमी है। लगभग 1 लाख की आबादी होने जा रही है शहर की, लेकिन एक फायर ब्रिगेड के दम पर कैसे चलेगा? एक दुकान में आग भी लग गई थी, बुझा नहीं पाया नगर पालिका। नगर पालिका में 2 फायर ब्रिगेड हैं और आवश्यकता होने पर और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाएगी। संयोग होता है कभी एकाएक, लेकिन हमारी इमरजेंसी व्यवस्थाएं सब मुस्तैद हैं। और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन के टॉप टू बॉटम अधिकारी और कर्मचारी खड़े रहे और उनके बीच में वो सब हुआ और सब ने आग बुझाने में मदद की, आप सब ने भी की और सभी नागरिकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। 24 मार्च को फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन सीधी के अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा सीधी शहर के एक विवाह घर में होली मिलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में विगत दिनों थोक फुटकर फल सब्जी व्यापारियों की हड़ताल में अपनी मांगों के समर्थन में अपना अहम योगदान देने वाले और फल सब्जी व्यापारियों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उसका निराकरण करने वाले पत्रकारों और इन सब का नेतृत्व करने वाले व्यापारी संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके की, जिसके बाद फल सब्जी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और
कार्यकर्ताओं ने जिला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का बैच लगाकर और माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया, जिसका स्वागत किया गया। उनमें लालचंद गुप्ता, देवेंद्र सिंह जी मुन्नू, विनोद मिश्रा, हजारी लाल गुप्ता, दिलीप शितानी, कमल कामदार शामिल थे। स्वागत के बाद फल सब्जी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारियों का साल श्रीफल और स्मृतियों को देकर उन्हें सम्मानित किया। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का सम्मान करने के बाद कार्यक्रम आयोजकों ने एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का सम्मान किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कमल कामदार ने कहा कि इस बार के धरना प्रदर्शन में व्यापारियों ने जो एकता दिखाई है, इसी एकता की जरूरत थी और आगे भी इसी तरह की एकता की जरूरत रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि व्यापारियों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जब बाद में प्रशासन को समझ में आया तो उन्होंने व्यापारियों की जांच मांगों को माना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने कहा कि विगत 2-3 वर्षों से व्यापारी खुली धूप बरसात में कई तरह की तकलीफ झेलकर प्रशासन का सहयोग करते हुए अपना पेट पाल रहा था, लेकिन अब जब व्यापारियों को सुविधाओं की जरूरत है तो उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उस दौरान व्यापारियों के आंदोलन को षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की कोशिश की गई। इसमें नगर पालिका भी शामिल था, लेकिन आप सभी छोटे बड़े व्यापारियों की एकता की वजह से इसमें सफल नहीं हो सके और व्यापारियों को उनका अधिकार देना पड़ा। कार्यक्रम में उन सभी छोटे फल सब्जी व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी दुकानें बंद करके तकलीफ सहकर आंदोलन को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संयोजन मंच संचालक अमित गुप्ता ने किया, जिसकी सभी ने सराहना की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतला पटले, एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी सतीश मिश्रा के नेतृत्व में चौकी सिमरिया पुलिस ने 2 मामलों में वांछित मारपीट के स्थायी वारंटी को धर दबोचा। बताया गया कि आज दिनांक को सूचना मिली कि मुन्ना उर्फ मोतीलाल यादव निवासी हनुमानगढ़ का 6 साल से फरार मारपीट के अपराध का स्थायी वारंटी होली के त्योहार में अपने घर हनुमानगढ़ आया हुआ है, जो फिर से बाहर जाने वाला है। तब मौके से पहुंचकर रेड कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी सिमरिया राकेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक भूपेन्द्र बागरी, आरक्षक मनीषा पुष्पराज बागरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर दिनांक 27/3/2022 से दिनांक 28/3/2022 तक ग्राम नौढ़िया में फायरिंग रेंज के चारों तरफ 4 किलोमीटर की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा पशुओं के प्रवेश निषेध के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत ग्राम नौढ़िया में पदस्थ नव आरक्षक जो बुनियादी प्रशिक्षण के अंतर्गत फायरिंग परीक्षा में उत्तीर्ण है की पूरक फायरिंग परीक्षा दिनांक 27/3/2022 से दिनांक 28/3/2022 तक कराए जाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरपंच सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र नौढ़िया जनपद पंचायत सीधी को निर्देशित किया गया है कि ग्राम नौढ़िया में फायरिंग रेंज के चारों तरफ 4 किलोमीटर की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा पशुओं को प्रवेश प्रतिबंधित कराना सुनिश्चित करें। और अब से प्रादेशिक खबर, पचमढ़ी में आज पहुंचेगी शिवराज सरकार। कल से 2 दिन होगी चिंतन बैठक। सड़कें की चकाचक व्यवस्था में जुड़ा जिला प्रशासन। नॉनवेज के साथ आइसक्रीम खाने से 300 बीमार। खंडवा में सगाई में पहुंचे 1500 मेहमान। खाने के बाद हुई 12 से 15 वाली उल्टियां। भिंड शहर में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। दोस्त पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस बीच बाजार से पैदल लेकर पहुंची न्यायालय। बैतूल में मोबाइल बैटरी ब्लास्ट में फटा बच्चे का पेट। चौथी के छात्र को रास्ते में मिली मोबाइल बैटरी। खेलते समय फटी सर्जरी कर आंतों को भीतर किया। और अब से राष्ट्रीय हलचल। योगी सरकार की शपथ पूरी, 2 डिप्टी सीएम, 18 कैबिनेट, 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री। दानिश आजाद अकेले मुस्लिम चेहरा। श्रीलंका में भुखमरी के हाल। चीनी 290 रुपए तो चावल 500 रुपए किलो। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात। पेट्रोल डीजल फिर महंगे। तेल कंपनियों ने कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की। 4 दिन में 2 रुपए 40 पैसे बढ़े दाम। और भारत दौरे पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। 2 साल बाद हुआ किसी चीनी नेता का दौरा। तो ये थी आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें। जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।